कहने को तो सिर्फ 5 दिन है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो 5 दिन भी रिवीजन के लिए बहुत होते हैं, है ना। या तो आप सोच के रह जाइए सिर्फ 5 ही दिन है, 5 दिन में क्या। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बताइए। तो देखिए, अभी मेरा नेक्स्ट एग्जाम जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का होने वाला है 24 को। तो बहुत सारे लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा। आप सभी लोगों का जिसने भी अप्लाई किया सबका 24 तारीख को पेट का एग्जाम होगा। और आज जो है 18 तारीख है, यानी बहुत ही सिर्फ देखिए तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो इन 5 दिन में देखिए, ये जो मैं बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजी, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं आप लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ। आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए कि आप लोगों की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आप लोगों की वीक पॉइंट्स क्या है, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। मुझे क्या 5 दिन में कवर करना है वो चीज़ें मैंने बनाई है, और वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तो देखिए, मैंने ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है, आप सभी लोगों के पास होगा या तो पीडीएफ फॉर्म में या तो हार्ड कॉपी होगी। और ये रही मेरी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में मैंने देखिए, मैंने आज का डे इंक्लूड नहीं किया है, बस मैंने लास्ट 5 डेज रिवीजन के लिए रखे हैं और कुछ भी नहीं। मैं इस दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कल 19 तारीख हो जाएगी, तो 19 तारीख को मैं क्या करने वाली हूँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन दोनों टॉपिक्स का मैं रिविजन करूँगी, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करूँगी। यानी इसमें देखिए, ये जो रहा टॉपिक नंबर 5, यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये सभी ये जो टॉपिक्स हैं इन सभी मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे। बस मैं इन टॉपिक्स का रिवीजन करूंगी इस दिन। और यह ज्योग्राफी का यानी भूगोल का, इन भी टॉपिक्स का मैं सिर्फ रिवीजन करूंगी। यानी 2 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पूरा जो है वो रिवीजन करने के लिए रखा है 19 तारीख को। और एक जो है क्लॉक एंड कैलेंडर एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा कुछ कंसेप्ट होते हैं जो भूल जाते हैं लोग, और मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने इसको रखा है कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बस मैं उनको एक बार रिवाइज कर लूँ, देख लूँ। ये रहा मेरा 19 तारीख का। अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में देखिए मैंने क्या रखा है, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों टॉपिक्स का मैं पूरी तरह से रिवीजन करने वाली हूँ 20 तारीख को। और देखिए, आप लोग अगर 2 टॉपिक्स लेके चलते हैं तो आराम से एक दिन में रिवीजन कर लेंगे। मान लीजिए एक टॉपिक को आपने 4 घंटे दिए रिवीजन करने के लिए, इतना बहुत ज़्यादा है एक टॉपिक के लिए, और इसके लिए भी 4 घंटे दिए। मैं इतना ही टाइम देने वाली हूँ इन दोनों टॉपिक्स को, 4 घंटे, 4 या 4.5 घंटे रिवीजन इन सभी टॉपिक्स का आराम से हो जाएगा। तो अब देखिए, ऐसे कहने को तो 8 घंटे हो जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए आप सुबह उठे, सुबह कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, कुछ लोग 7 बजे उठते हैं, मान लीजिए 9 बजे आप पढ़ने बैठे, तो 9 बजे से आप 4 घंटे का एक स्लॉट बना लीजिए कि उसमें मुझे इकोनॉमिक्स कवर करना है, जो भी टॉपिक आपको कवर करना है वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप ब्रेक ले लीजिए, मान लीजिए रात का टाइम है, ठीक है, आप रात को 9 बजे बैठे पढ़ने के लिए, 8 बजे बैठे, तो 4 घंटे, उसके बाद मैं जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म करूंगा, ये बना लीजिए 4 घंटे। ऐसे आप आराम से बेफिक्र होकर अच्छे से टॉपिक्स को ब्रेक देके कवर कर सकते हैं। तो ये मेरी ये स्ट्रेटेजी है कि मैं 20 तारीख को इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करने वाली हूँ, फुली रिवाइज करने वाली हूँ। उसके बाद डे 3 का क्या है मेरा प्लान, यानी 21 तारीख को मैं जनरल अवेयरनेस, हिंदी और मैथमेटिक्स। तो देखिए, मैं मैथमेटिक्स को पे उतना फोकस नहीं कर रही, सिर्फ मैंने इसलिए रख दिया कि कुछ पॉइंट्स अगर मैं भूल जाती हूँ तो उसका एक बार देख लूँ। वैसे हालांकि मैं मैथमेटिक्स बिल्कुल, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स जो है वो ठीक है, अच्छी है, यानी मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आने हैं तो मैं 24 या 23 एग्जाम एग्जैक्टली सही कर लूँगी। तो मुझे उतना फोकस नहीं करना है मैथमेटिक्स में, इसीलिए मैंने बस इसको रख दिया कि थोड़ा बहुत मैं देख लूँ। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस और हिंदी। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को मैं एक बार रिवाइज कर लूँगी। और हिंदी में क्या रहा, हिंदी में देखिए अपठित गद्यांश और पद्यांश आने वाला है, तो उसको मैं नहीं देखने वाली, उसका तो कोई फायदा नहीं है। हिंदी में मैं सभी टॉपिक्स को नहीं रिवाइज करूंगी, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बता दे रही हूँ कि किनका किनका रिवीजन मैं करने वाली हूँ। एक बार मैं जो है संधि देख लूंगी, जितने भी संधि के प्रकार होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा लेखक और रचनाएं, सिर्फ इतने पॉइंट्स को मैं देखूंगी, सारा रिवीजन नहीं करने वाली। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद डे 4 की बात करें तो डे 4 में मेरा टारगेट है कि मैं करंट अफेयर और इंडियन हिस्ट्री देखिए, इसमें हिस्ट्री का 2 टॉपिक है ना, एक तो भारतीय इतिहास करके, एक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो ये तो इसका रिवीजन मैं कर चुकी हूँ, और इसका रिवीजन जो है मैं अपने डे 4 वाले दिन करूंगी, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर देखिए, बहुत सारे लोग डर रहे होंगे कि करंट अफेयर में इतना ज़्यादा क्या है, तो
देखिए करंट अफेयर में पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या क्या पढ़ा जाए। तो मैं सारा करंट अफेयर पे नहीं बोल, तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स है जो मैं एग्जाम से पहले रिवाइज करूंगी। वो क्या क्या चीज़ है अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ क्या क्या मैं रिवाइज करने वाली हूँ। देखिए, एक तो हो गया अपॉइंटमेंट, यानी जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं मैं उस सारी नियुक्तियों को एक बार देख लूंगी, किसकी किसकी कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं। दूसरी बात, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं यानी जितने भी पुरस्कार, पुस्तकें, जो फेमस पुस्तकें उनके बारे में देख लूंगी। उसके बाद कुछ हिस्ट्री से स्पोर्ट्स से यानी खेल से संबंधित कुछ न्यूज़ देख लूंगी। और उसके बाद जो है इंडेक्स देख लूंगी, यानी जितने भी सूचकांक होते हैं उन्हें देख लूंगी। और इम्पॉर्टेंट डेज यानी ये महत्वपूर्ण जो दिन और दिवस, और स्पेशली उनकी थीम्स। आजकल ट्रेंड में है कि थीम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम देख लीजिए तो थीम से क्वेश्चन बनते हैं। और बुक हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, इंडेक्स हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ है मैं देख लूँगी, उसको भी रिवाइज करना है मुझे, कि जितनी भी भारत में प्रथम चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए पहला जो है टायर पार्क कहाँ लगा, पहला जो है सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा। तो ये सारी चीज़ें आजकल ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो वो मतलब जो प्रथम है सारी चीज़ें वो मैं देख लूँगी। अब बस इतनी ही चीज़ें मैं देखूंगी, इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं देखने वाली, क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं कि सारा करंट अफेयर खोल के पढ़ा जाए। तो इतनी सारी मैं चीज़ें देखूंगी सिर्फ और सिर्फ बस। और इंडियन हिस्ट्री यानी ये जो टॉपिक है इसको मैं कवर करूंगी इस दिन। और लास्ट डे बचता है, यानी एग्जाम से एक दिन पहले मेरा क्या टारगेट है। देखिए, साइंस आप सभी लोग पढ़ते हैं, है ना, तो साइंस में 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो साइंस में देखिए मैं सब कुछ नहीं पढ़ने वाली, कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे बीमारी हो गया यानी डिजीज़, ये मैं एक बार रिवाइज कर लूँगी। उसके बाद जो है कुछ विटामिन के बारे में रिवाइज कर लूँगी, सिर्फ रिवीजन इसे देखना है। और कुछ जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले, और ह्यूमन बॉडी, सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं देख लूँगी। और उसके बाद करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर अगर मान लीजिए मुझे एक दिन में नहीं वो होता है तो मैं यही देखिए मैं कोशिश करूँगी कि 22 तारीख को मैं कवर कर लूँ, लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाता है मुझसे तो मैंने जो है डे 5 के लिए भी रखा है। और जनरल अवेयरनेस यानी ये जो है स्टैटिक पोर्शन यानी सामान्य जागरूकता, इसे भी मैं रिवाइज कर लूँगी इस दिन पूरा। तो देखिए मैंने ये जनरल अवेयरनेस ये वाला जो टॉपिक है मैंने इस दिन भी रखा है और इस दिन भी रखा है। करंट अफेयर भी मैं कर चुकी हूँ, जनरल अवेयरनेस भी मैं कर चुकी हूँ। तो बस खाली सिर्फ मुझे एक बार और रिवीजन मैं कर लूँगी तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो 24 को तो एग्जाम है ही। तो ये था मेरा पूरा टारगेट, और आप अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको लास्ट 5 डेज में क्या करना है। देखिए, कहने को तो सिर्फ 5 दिन है, लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो 5 दिन भी रिवीजन के लिए बहुत होते हैं, है ना। या तो आप सोच के रह जाइए सिर्फ 5 ही दिन है, 5 दिन में क्या होगा, आप अपने 5 दिन में भी स्कोर बहुत बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके। सो आप लोग अपना जो स्ट्रैटेजी सेट करिए 5 दिन में आपको नेक्स्ट क्या करना है। अगर आप सच में सीरियस है इस एग्ज़ाम के बारे में तो बस क्या करना है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखिए। और जैसे मान लीजिए मुझे मैथ्स और रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग को नहीं रखा है, यानी बहुत मैं थोड़ा सा देख लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। उसी हिसाब से आपका भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। मान लीजिए आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होगी या तो हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, तो उसको आप मत रिवाइजन करिएगा। और एक बात, इंग्लिश है इसमें 5 नंबर का, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि जनरली जो होता है वो इंग्लिश में क्या हो, अब उस इंग्लिश को भी 5 नंबर के लिए इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए, इतना समय भी नहीं है। और मान लीजिए 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, इतना तो है। और बस यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए बहुत लोग कमेंट में भी करेंगे कि ये आप हमसे क्यों शेयर करिए। देखिए ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और आप ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी है और मैंने इसे अपने अनुसार सेट किया है, और आप भी अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।